सबसे पीछे खड़े हैं, लेकिन सबसे आगे आप ही होने वाले हैं। हम लोग चले जाएंगे, आप आगे आ जाएंगे। एडवोकेट अशोक सिंह जी मुंबई से नहीं है, हमारे पड़ोसी हैं अतरौली से। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सब लोग मुझे लाइव फेसबुक में देखते होंगे। तमाम कार्यक्रम में हम लोग आपसे सेमिनार में चर्चा करते हैं। आज के अवसर पर बस छोटी सी कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। मेरा जन्म एक गांव में हुआ था। यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जिला हाथरस में। हमारा गांव एकदम इंटीरियर है। हम जब पैदा हुए थे हमारे गांव में ना बिजली थी, ना सड़क थी, और केवल पानी पीने के लिए हमारे घर पर कुआं था। वो पानी था, उसको हम लोग उपयोग करते थे। ऐसे माहौल से निकल के अपने जीवन के संघर्ष में पढ़ाई करते रहे, टीचर बना मैं, और फिर भारत की प्रशासनिक सेवाओं में आया। तो इस संघर्ष में मैंने देखा कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं या कठिनाइयां हैं वो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को वो माहौल न मिलने के कारण होती है। उनको समय पर कोई गाइड नहीं कर पाता, समय पर पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं, कोई मेंटर नहीं मिल पाता। ये तमाम चीज़ें होती हैं जिस कारण से जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, क्योंकि हम में से 90% से ज़्यादा लोग गांव से ही संबंध रखते हैं, गांव की प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलता। और जब उन्हें उचित समय पर उचित गाइडेंस, उचित अवसर नहीं मिलता, तो वो देश की व्यवस्था, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपका समाज हो, कहीं पर भी वो प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा पाते। इसी थोड़ी सी कठिनाई को महसूस करते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना हमारे गांव का हर बच्चा दिल्ली नहीं जा सकता, तो क्यों ना हम दिल्ली को गांव के बीच लेके आएं। कहने का आशय है कि उच्च गुणवत्ता के जो संस्थान हैं वो उन संस्थानों की बहुत ज़्यादा फीस होती है। गांव का हर बच्चा, हर मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कोचिंग नहीं दिला सकता। लेकिन यदि हम लोग छोटे छोटे प्रयास करें तो संभव है कि हम ये गाइडेंस, ये मार्गदर्शन, ये सारी किताबें उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस कड़ी में आज आप देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्टर थोड़ा सा भी आने वाला है, वो कुछ उसमें फॉल्ट हो गया था, आ गया है। पूरा हाईटेक ये लाइब्रेरी है प्रोजेक्टर पर। इसमें क्लासेस भी निःशुल्क हैं। दिल्ली और तमाम जगह की बड़ी बड़ी कोचिंग से सभी कंपटीशन एग्जाम्स की पुस्तकें यहाँ मिलेंगी। सब कुछ निःशुल्क है बच्चों के लिए। सारी चीज़ें बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, और अगर संभव होगा तो हम इसको दिन रात जब भी बच्चे पढ़ना चाहें ये उनके लिए उपलब्ध रहेगी सुविधा। ये जो सारा प्रयास है, कहने के लिए लगता होगा कि हमने किया है, ऐसा नहीं है। इस समाज के अंदर जो एक चेतना का विकास हो रहा है ये उसका प्रतिफल है। समाज में हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि हम बहुत पिछड़ गए, हमारी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है, हमारा विकास उतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। जब हर आदमी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है तो वो परिवर्तन के लिए तत्पर होता है। तो वो हजारों लाखों लोगों के अंदर की जो चेतना है वो ज्ञान के रूप में, एक मंच के रूप में सामने आ रही है। हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग तो केवल कार्यकर्ता मात्र हैं। असली शक्ति वही लोग हैं जो उस परिवर्तन को महसूस करते हैं। और जैसा आप सब लोग जानते होंगे, हमारे परम पूज्य स्वामी जी को मैं वास्तविक संत कहता हूँ, क्योंकि संत का मतलब होता है जो त्याग करता है, जो अपना घर परिवार मोह माया छोड़ देता है, उसे हम संत कहते हैं, उसे हम साधु कहते हैं, उसे हम सन्यासी कहते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी एक अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने ना तो कभी धन छुआ, ना कभी संपत्ति को छुआ। और अमूमन जो संत होते हैं कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। वो कहने के लिए संत हैं, लेकिन सही मायने में वो संत नहीं है। और स्वामी जी को पता था कि हमारे समाज का विकास शिक्षा से होगा, इसलिए उन्होंने मन मंदिर मठों की स्थापना न कर करके महाविद्यालय कॉलेज खुलवाए। और उसी का परिणाम है कि
कि बड़ी संख्या में बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, पीसीएस बने, आईएएस बने और आगे भी बनेंगे। यही विजन, यही मिशन, यही दर्शन लेकर हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा आप जानते हैं, लक्ष्य कासगंज की पूरी इकाई यहाँ आई हुई है और इस पुस्तकालय में पहुँचने से पहले वो हमारे गांव में आज एक लक्ष्य की निःशुल्क कोचिंग का उद्घाटन करके भी आए हैं। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव में बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग हो, ताकि वो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करें। प्रत्येक बड़े शहर में एक हाई टेक्निकल क्वालिटी वाली पुस्तकालय लाइब्रेरी हो, जिसमें बच्चे पढ़ करके उनको दिल्ली, कोटा, लखनऊ जाने की ज़रूरत ना हो, वो यहीं बैठ करके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कर सकें। ये हम सब लोगों का प्रयास है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल का ही परसों उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट आया था। तो कासगंज से एक बच्ची है शिल्पा वर्मा, वो उसका चयन हुआ है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी के लिए। तो हमने उससे पूछा कल कि आपने तैयारी कैसे की। हमारे इंजीनियर दिनेश जी हैं, उन्होंने उनका साक्षात्कार भी लिया था, आपने देखा होगा लाइव। तो उसने कहा कि शुरू में तो मैंने कोचिंग की दिल्ली में, लेकिन फिर मैंने अपने घर पे रह के तैयारी की कासगंज में और यहीं से परीक्षाएं दी और मेरा सिलेक्शन हो गया। ये क्या दर्शाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अर्थात इनको यदि अपना कवि सम्मेलन करना है बाबूजी को, मान लीजिए इनको हैदराबाद जाना है, तो इनको ट्रेन से हैदराबाद जाना पड़ता था। अब क्या है, अब गूगल मीट के थ्रू या तमाम ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसके जरिए ये यहाँ बैठेंगे और कवि सम्मेलन में अपनी बात करेंगे और हैदराबाद में बैठे हुए लोग आराम से सुनेंगे। आपने देखा होगा कि मैं लाइव सेशन दिल्ली में बैठ के लेता हूँ और पूरा भारत नहीं, हमारे कई मित्र रशिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तंजानिया में वो सेशन देखते हैं। मतलब दुनिया भर में हम लोग दिल्ली में बैठ करके अपने लाइव सेशन को पहुंचा देते हैं। तो आज की जनरेशन में जो बड़ा बदलाव आया है, वो हमारे पास आई है टेक्नोलॉजी। अर्थात हम सब लोगों को अब दिल्ली या बड़े शहरों में भागने के बजाय अपने छोटे शहरों में ही अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए यहीं अगर हम सारा सेटअप बना दें, तो जो बच्चे दिल्ली में रह करके अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे यहाँ रह करके आराम से इस पुस्तकालय में पढ़ें और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे जगह अभी माहौल बदला है। तो हमारा प्रयास ये होगा कि हर बड़े शहर में इस तरह का एक हाईली इक्विप्ड, जिसमें सारी फैसिलिटी हो, वो पुस्तकालय हो। बच्चे बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करें। और जो हमारे छोटे शहर हैं, ब्लॉक लेवल के, तहसील लेवल के शहर हैं, वहाँ पर इससे थोड़े से कम स्टैंडर्ड के पुस्तकालय हों। और हमारे हर गाँव में, सूरज को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, रोहित हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, ये युवा लड़के हैं, इन लोगों ने अपने गांव में पुस्तकालय खोल डाले। एक पुस्तकालय सूरतगढ़ में खुलने वाला है और एक पुस्तकालय अतरौली में, विधिपुर गांव में। पुस्तकालय, लाइब्रेरी क्या है, आपके समाज में सृजन को जन्म देता है, क्रिएशन को जन्म देता है। होता क्या है कि जब हमारे पास पुस्तकालय होगा तो हम कुछ न कुछ पढ़ेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। अगर हम पढ़ेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, तो हमारे समाज का जो माहौल है, वो माहौल उसी तरीके से बदलेगा और सब लोगों के अंदर ज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी। बच्चे कंपटीशन की तरफ आएंगे और आपके गांव में वातावरण, बोलचाल, विचार सभी इम्प्रूव होंगे। और उसी गांव में अगर शराब के ठेके हों, उसी गांव में अगर ताश के अड्डे हों, तो आप ये मान के चलिए कि उस गांव का पूरा माहौल नेगेटिवली इफेक्ट होगा। पूरा गांव रसातल में पतन की ओर जाएगा। सिर्फ इसी का फर्क है। हम लोगों के पास किताब होगी तो किताब पढ़ेंगे, और सामने अगर जुआ का या शराब का कुछ व्यवस्था है तो लोग वहाँ जाएंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन मनुष्य ही चीज़ों को बदलता है। अगर हम पुस्तकालय खोलें, हम कोचिंग खोलेंगे, तो निश्चित रूप से पुस्तकालय में जो आएगा वो पढ़ेगा, कोचिंग में जो जाएगा वो पढ़ेगा और उसी सोच के साथ जाएगा कि मुझे पढ़ना है। इसी क्रम में हम सब लोग ये प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। और कल से अब तक, अभी 1 बजने वाला है, 12:56 हो रही हैं, कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद हम लोग शोलापुर महाराष्ट्र में लक्ष्य का जो ऐसा पुस्तकालय यहाँ खुल रहा है, 1 बजे उस पुस्तकालय का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं ऑनलाइन, अभी यहीं से। उसके बाद
2 बजे हम लोग बांदा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहां पर एक पुस्तकालय है इसी तरह का, उसका उद्घाटन करेंगे 2 बजे ऑनलाइन, वहां की टीम रहेगी। तो ये जो हमारी श्रृंखला है ये हर गांव, हर जिले, हर घर तक पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से हमारे समाज का विकास होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है किसी को पैसे से अगर मदद करते हैं तो वो मदद कुछ समय के लिए होती है। आज किसी को आवश्यकता है, आपने मदद की, हो सकता है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको आवश्यकता नहीं हो। लेकिन अगर हम एजुकेशन में किसी की हेल्प करते हैं तो हो सकता है किसी व्यक्ति का पूरा जीवन संवर जाए। अगर कोई बच्चा हमारे प्रयासों से, गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ के CA, IAS, PCS डॉक्टर बन गया, तो आप सोचिए उसका पूरा जीवन, उसका पूरा परिवार बदल जाएगा। तो विद्या का दान, एजुकेशन लोगों को देना सर्वश्रेष्ठ कार्य है, और यही कार्य लक्ष्य के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी स्वयंसेवकों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि स्वामी जी द्वारा देखा गया जो सपना था, उस सपने को, उस मिशन को, उस विजन को हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पित भाव से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और निरंतर, जैसा आपने देखा होगा यहाँ लिखा है, लक्ष्य चलो गांव की ओर। हम सब लोगों को गांव के उन लोगों के बीच में जाके शिक्षा का प्रकाश फैलाना है जिनको उसकी जानकारी या उसका ज्ञान नहीं है। निस्वार्थ भाव से हमें काम करना है। अगर हम करेंगे तो बाकी लोग भी उस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। आप सब लोग आए, अपना समय निकाला, उसके लिए पुनः सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपसे करता हूं, जो भी गरीब बच्चे, प्रतिभावान बच्चे आपको लगते हैं पढ़ने से वंचित हैं, आप उनका सहयोग करके अलीगढ़ लाइए और इस पुस्तकालय में उनको निःशुल्क पढ़ने के लिए भेजिए। जितना सहयोग आप उनको कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सहयोग हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्मपाल सिंह जी से का उद्बोधन होगा। उसके पश्चात लक्ष्य कारखाने की तरफ से कुछ भेंट स्वरूप तस्वीर हैं, उसका कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा।